प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत ने सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन मोदी ने कुवैत के अमीर को क्या गिफ्ट दिया ये शायद आपको पता नहीं होगा, और ये भी नहीं समझ पाए होंगे कि मोदी कुवैत से आखिर क्या क्या लेकर लौटे, यानी उनकी कुवैत यात्रा कितनी सफल रही। तो इसे समझने के लिए इन 5 तस्वीरों को देखना होगा। पहली तस्वीर एक महिला की है जो मुस्लिम मुल्क कुवैत में रहकर योगा सेंटर चलाती हैं। नाम है शेख एजे अल सबाह। पीएम मोदी के सामने कुर्सी पर बैठकर योग और भारतीय संस्कृति की बात कर रही हैं, जिनसे मुलाकात के बाद पीएम मोदी ट्वीट कर खुशी जताते हैं। लेकिन ये तस्वीर कुवैत के ही कई लोगों को रास नहीं आई होगी, क्योंकि 3 साल पहले कुवैत सरकार ने योग फेस्टिवल पर बैन लगा दिया था। खुले में महिलाओं का योग करना इस्लामिक संस्कृति के खिलाफ माना जाता है, पर अल सबाह जैसी महिलाएं वहां के लोगों की सोच को अब बदल रही हैं। इसीलिए पीएम मोदी वक्त निकालकर ऐसे लोगों से वहां मुलाकात करते हैं, वहां रहने वाले भारतीयों को संदेश देते हैं। खुद कुवैत के प्रधानमंत्री भी मोदी को इस बात का भरोसा दिलाते हैं, हम भारत कुवैत के संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे, जिसकी मिसाल आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं, जब कुवैत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को वापस छोड़ने एयरपोर्ट तक आते हैं, जिसके लिए पीएम मोदी खास तौर पर उनका आभार जताते हैं। पर यहाँ जयशंकर की भूमिका भी बड़ी नजर आती है, जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान के वक्त आंख दिखाने वाले कुवैत को कुछ ही महीनों में ये समझा दिया कि भारत से रिश्ते अच्छे रखने में ही भलाई है। और ये उसी की तस्वीर है जब पीएम मोदी के सामने वो अपने कुवैती समकक्ष के साथ फाइलों का आदान प्रदान करते दिख रहे हैं। इन फाइलों में दोनों देशों के बीच होने वाले कई करार की जानकारी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारियां साझा करने और सूचनाओं का आदान प्रदान करने जैसी कई बड़ी डील का जिक्र है। पर पीएम मोदी सिर्फ यही डील करके नहीं लौटे, बल्कि इसके अलावा भी कुछ ऐसा किया जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, जिसके बारे में आप चौथी और 5वीं तस्वीरों से समझ सकते हैं। चौथी तस्वीर कुवैत के फहाद गाजी अब्दुल जलील की है, जो पीएम मोदी को कुछ दिखा रहे हैं। पहली नजर में ये अखबार की कटिंग नजर आती है, जो दशकों पुरानी दिखती है। ऐसे में हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर इतने गौर से पीएम मोदी कौन सी खबर देख रहे हैं। इस कटिंग में उनकी कोई तस्वीर भी नजर नहीं आती, तो पता चला फहाद गाजी का संबंध भारत से भी है। इनके पूर्वजों का नाता सूरत, मुंबई और केरल के कोझिकोड से रहा है, जिसका जिक्र वो पीएम मोदी से मुलाकात में कर रहे थे, जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ट्वीट कर भी देते हैं। जबकि 5वीं तस्वीर अब्दुल्ला तफ अल नेदफ और अब्दुल्ला बैरल की है, जिन्होंने कुवैत में रहकर रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद किया, ताकि वहां के लोगों को भी इन धर्म शास्त्रों का ज्ञान मिले। और पीएम मोदी कुवैत से यही लेकर लौटे हैं। वहां के सर्वोच्च सम्मान के साथ साथ मोदी जो हिंदुस्तान के लिए लेकर लौटे हैं, वो है करोड़ों के निवेश का करार। फिलहाल भारत में कुवैत का निवेश करीब $10 बिलियन का है, जो अगले कुछ सालों में बढ़कर 15 से 20 बिलियन डॉलर भी हो सकता है। इस बात से पाकिस्तान को बेहद चिढ़ हो रही होगी, क्योंकि मुस्लिम मुल्क होने के बाद भी कुवैत उसे भाव नहीं दे रहा है, जबकि सऊदी से लेकर कतर तक भारत के बाजार को एक सुनहरे भविष्य के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए मोदी के 2 दिवसीय दौरे को अगर आप सिर्फ इस नजरिए से देख रहे हैं कि 43 साल में भारत के किसी प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा किया है, तो बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि बात उससे कई गुना बड़ी है। इसीलिए पीएम मोदी जब वहां जाते हैं तो हला मोदी करके एक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। अरबी भाषा में इस शब्द का मतलब स्वागत होता है। इसीलिए वहां की महिला एंकर भी पीएम मोदी का इंटरव्यू लेती हैं, जो कुवैत के बदलते दौर की बड़ी गवाही है। हालांकि मोदी ने वहां के अमीर को क्या गिफ्ट दिया और वहां से उन्हें विदाई में क्या क्या मिला, इसकी तस्वीर फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन तोहफों के आदान प्रदान के अलावा देश के लिए सबसे सुकून की बात जो है, वो है कुवैत में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार और वहां रहने वाले भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का मजबूत होना।
इसीलिए कम समय होने के बावजूद भी पीएम मोदी करीब आधा घंटे का वक्त वहां रहने वाले भारतीय श्रमिकों को देते हैं, जिसे देखकर कुवैत के बड़े बड़े दिग्गज दंग रह जाते हैं।